Good morning to all of you students. Today we are going to study a new chapter. Today's topic is syntax, means subject verb agreement. आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सिंटेक्स यानी वाक्य विचार। सिंटेक्स को हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं। सिंटेक्स का अर्थ होता है वाक्य विचार, अर्थात मतलब द रूल्स फॉर द वे वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन आर कंबाइंड इनटू क्लॉज एंड सेंटेंस। क्लॉज अलग होता है और सेंटेंस अलग होता है। मतलब क्या हुआ कि इसमें हम सीखते हैं कि वाक्य की रचना कैसे की जाए। रचना मतलब बनावट, वाक्य के शब्दों को किस क्रम में ऑर्डर में रखा जाए तथा उनमें आपस में कैसा संबंध रहना चाहिए। सेंटेंस का डिफरेंस पता होगा। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस कैसे बनेगा? कोई रूल होगा, वर्ड्स को सजाने का कोई रूल होगा, तभी हम एक कंप्लीट सेंस से हम सेंटेंस बना सकते हैं। सिंटेक्स के दो प्रमुख भाग हैं, एग्रीमेंट या कॉनकॉर्ड और सेकंड है ऑर्डर। एग्रीमेंट को क्या कहते हैं? अर्थात वाक्य में एक शब्द के साथ दूसरे शब्द का मेल, यानी सेंटेंस में दो वर्ड आपस में जो जुड़े हैं उसके साथ मेल यानी मिलना। ऑर्डर अर्थात मीन्स वाक्य में विभिन्न डिफरेंट प्रकार के शब्दों का स्थान या क्रम, यानी कैसा ऑर्डर होना चाहिए। सब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, वर्ब कहाँ होना चाहिए और हमारा कंप्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, ये हम लोग पढ़ते हैं। अंग्रेजी के प्रत्येक सेंटेंस को हम दो भागों में बांट सकते हैं, यानी सेंटेंस हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट तथा प्रेडिकेट। सेंटेंस दो भाग में होता है, पहला सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट। राजीव प्लेज, ही इज हेयर, द रिच आर सेल्डम हैप्पी। राजीव, ही, द रिच, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। प्लेज, इज हियर, आर सेल्डम हैप्पी, ये हमारा प्रेडिकेट हुआ। आगे देखिए, वाक्य का सब्जेक्ट को हम लोग कर्ता कहते हैं हिंदी में। प्रायः कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, यानी हमारा सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है तथा वह एक शब्द का हो सकता है या एक से अधिक शब्दों का हो सकता है। यानी हमारा जो सब्जेक्ट होगा नाउन या प्रोनाउन होगा एक वर्ड का या एक से अधिक वर्ड का। जैसे देखिए यहाँ पे एक वर्ड का है राजीव, यहाँ भी है, और यहाँ पे दो वर्ड का हो गया द रिच। द रिच दो वर्ड का है, फिर भी इसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। आगे है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट भाग में वर्ब अवश्य रहेगा, यानी प्रेडिकेट में हमारा वर्ब तो रहेगा ही रहेगा, वो तो कंफर्म है। प्रेडिकेट भाग का एक शब्द का हो सकता है, माने प्रेडिकेट भी हमारा एक शब्द का हो सकता है, एक वर्ड का, या एक से अधिक हो सकता है। जिस शब्द का पास्ट टेंस रूप बने तो उसे वर्ब कहा जाता है। यानी जिस वर्ड का पास्ट टेंस बन जाएगा यानी V2 बनेगा तो उसे हम वर्ब कहते हैं। हम प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं हम कि वर्ब का फॉर्म होता है तो टेंस हमारा होता है। किसी वाक्य का वर्ब, किसी सेंटेंस का वर्ब उस वाक्य के सब्जेक्ट यानी कर्ता के नंबर तथा पर्सन के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होता है। कहने का मतलब किसी सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट जिस नंबर का होगा, जिस पर्सन का होगा, उसी के अनुसार हमारा वर्ब होगा। यानी सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होगा। सब्जेक्ट के नंबर ही थिंक्स किंतु दे थिंक तथा पर्सन आई एम, यू आर, ही इज के अनुसार वर्ब के चुनाव को कॉनकॉर्ड या एग्रीमेंट कहा जाता है। अंडरस्टैंड, यानी जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। अगर प्लूरल है तो प्लूरल होगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर होगा। अंडरस्टैंड। लुक एट दिस सेंटेंस। यहाँ हम सेंटेंस देख के समझ सकते हैं हम। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, यानी जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा हमारा वर्ब होगा।
यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। द पेन हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा इज न्यू। द गर्ल हैज़ गॉन, द बॉय वाज टॉल, ही डज नॉट प्ले, यानी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर हुआ। अब देखें प्लूरल में, जैसा ये सब्जेक्ट होगा प्लूरल वैसा हमारा वर्ब प्लूरल ही होगा। द पेन्स, यहाँ पे एस लग गया पेन में तो हमारा प्लूरल हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट। द गर्ल्स, द बॉयज़, दे, ये जितने भी है सारे दीज आर प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल वर्ब में आर न्यू, हैव गॉन, वेयर टॉल, डू नॉट प्ले। डू हमारा प्लूरल के साथ और डॉज हमारा सिंगुलर के साथ, यानी जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। अंग्रेजी के वाक्यों में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। ऑलरेडी में हम कह चुके हैं कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही हमारा वर्ब होगा। यही रूल है सिंटेक्स में, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड और थर्ड पर्सन। आई एम या हैव, डू, वाज, सिंगुलर में होगा आई के साथ एम, हैव, डू, वाज। प्लूरल में होगा वी आर, हैव, डू, वेयर, यानी वी आर, वी हैव, वी डू, वी वेयर। यहाँ पे आई एम, आई हैव, आई डू, आई वाज, ये हमारा सिंगुलर हुआ और ये हमारा प्लूरल हुआ फर्स्ट पर्सन में। सेकंड पर्सन में यू आर, यू हैव, यू डू, यू वेयर। प्लूरल में यू आर, यू हैव, यू डू, यू वेयर, यानी सेकेंड पर्सन हमारा सिंगुलर और प्लूरल सेम ही है। अब देखें थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन ही सी इट है, ही सी इट के साथ इज होगा, यानी ही इज, सी इज, इट इज। वैसे ही होगा हैज़, डॉज, वाज, ये सब के साथ लगेगा नहीं, ही वाज, इट वाज, सी वाज, सी वाज, इट वाज, इट इज, एक्सेट्रा। अब देखें प्लूरल में दे आर, हैव, डू, वेयर। दे हमारा प्लूरल है तो दे के साथ आर लगेगा, दे हैव, दे डू, दे वेयर। ये रहा हमारा रूल सेंटेंस को अरेंज करने का। सेंटेंस अगर कंप्लीट सेंस में अरेंज होता है तो उसे ही हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, सिंटेक्स। कुछ एग्जाम्पल देखिए। राजीव इज जीनियस, यानी राजीव हमारा सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। इज हमारा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो वर्ब भी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए ये वाक्य हमारा सही है। सेकेंड एग्जाम्पल, आई इज लेट। आई हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा वर्ब है। कैसा सब्जेक्ट है हमारा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, और वर्ब कैसा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। इज हमारा थर्ड पर्सन है और आई हमारा फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ थर्ड नंबर नहीं लग सकता है, इसलिए ये हमारा सेंटेंस गलत है। आई एम लेट। आई हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, एम भी हमारा वर्ब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, यानी यहाँ भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और यहाँ वर्ब हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, इसलिए ये सेंटेंस सही है और ये गलत है। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे सब गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सिंटेक्स हम लोग पढ़ रहे थे। आगे पढ़ते हैं, प्रीवियस क्लास में जो पढ़े थे उससे आगे आज पढ़ते हैं। वर्ब अपने असली रूप में प्लूरल नंबर में रहता है। प्रीवियस क्लास में ही हम बता चुके हैं कि वर्ब हमेशा अपने मूल रूप में प्लूरल नंबर में होता है और प्रत्येक वर्ब का असली रूप प्रेजेंट टेंस में माना जाता है, यानी वर्ब प्लूरल नंबर में हमेशा होता है मूल रूप में, यानी V1 हमारा प्लूरल नंबर होता है और
प्रेजेंट टेंस में माना जाता है। जैसे देखिए ईट, लाइक, गो, प्ले, रन, कम इत्यादि एक्सेट्रा। वर्ब प्रेजेंट टेंस तथा प्लूरल नंबर में होता है। V1 हमारा वर्ब, यहाँ वर्ब मतलब V1। इसमें एस या ई एस जोड़कर सिंगुलर बनाया जाता है। पिछला क्लास में ही हम बता चुके हैं कि वर्ब में एस या ई एस जोड़ने पर सिंगुलर बनता है और नाउन में एस या ई एस जोड़ने पर प्लूरल बनता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब अंत में एस या ई एस लगता है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट रहता है। उसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडिफरेंट में कोई भी वर्ब हो, ईट, लाइक, गो, प्ले हो, उसके साथ हम एस या ई एस जोड़ देंगे। जैसे ही के साथ ईट्स होगा, लाइक्स होगा, गोज होगा, एस या ई एस हम जोड़ देंगे। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं जोड़ेंगे। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब में एस या ई एस नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि एस या ई एस जोड़ने से वर्ब सिंगुलर होता है और हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल चाहिए। तो वर्ब हमारा प्लूरल क्यों कब चाहिए? V1 में। तो V1 हमें हमेशा प्लूरल में ही होता है। एस या ई एस जोड़ने पे सिंगुलर बन जाता है हमें यहाँ पे। ओके, एग्जाम्पल देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। आई हमारा सिंगुलर है, कैन गो हो जाएगा, ही यहाँ पे है, सी है, द बॉय है, ये सारे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहाँ पे वर्ब भी हमारा सिंगुलर हो जाएगा। गो, रन, कम, स्टडी, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है। प्लूरल देखिए सब्जेक्ट, वी, दे, द बॉयज़, एस यहाँ पर लग गया है। जब नाउन में एस लगता है तो प्लूरल होता है, तो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। वर्ब हमारा प्लूरल ही लगेगा। गो, रन, कम, स्टडी। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गो, रन, कम, स्टडी यहाँ पे भी है, वही सेम है। कैन, यहाँ पे कैन, विल, में, मस्ट, कैन, विल, में, मस्ट लगा है। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे गो हमारा प्लूरल लग गया है। यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है तो गो हमारा प्लूरल, यानी सिंगुलर के साथ भी प्लूरल लगा है और प्लूरल के साथ तो प्लूरल लगेगा ही, यानी प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। क्यों? जबकि हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, लेकिन यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज हुआ है क्योंकि कैन, विल, में, मस्ट का यूज हुआ है। कैन, विल, में, मस्ट, शैल, शुड, वुड, शुड तथा ऑट के रूप सिंगुलर तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जैसा ही रहता है। यानी जिस सेंटेंस में कैन, विल, में, मस्ट, वुड, शुड, ऑट लग जाएगा तो चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ वही रहता है, एक जैसा रहता है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखिए, टॉम एंड मेरी आर नाउ रेडी, हरी एंड अब्दुल हैव गॉन टू रांची, राइस, व्हीट एंड पल्स वेयर अवेलेबल देयर। जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, हरी, अब्दुल, राइस, व्हीट, पल्स, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो एंड से जुड़े हो तब वर्ब प्लूरल होता है। इसके साथ वर्ब हमारा आर आ गया है, गॉन आ गया है, हैव आ गया है, वेयर, ये सब हमारा प्लूरल वर्ब है। यानी जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एक साथ जुटे तो वर्ब हमारा प्लूरल हो जाता है। क्यों प्लूरल होगा? क्योंकि दो सिंगुलर सब्जेक्ट आपस में जुड़ के प्लूरल सब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे देखिए, लुक एट द सेंटेंस, ये तो समझ में आ गया। छठा है, स्लो एंड स्टडी विंस द रन। स्लो एंड स्टडी एक ही में है, ये स्लो अलग और स्टडी अलग, ये अलग मत समझिएगा, दो अलग अलग नहीं है, ये एक ही में है, ये ईट है, इसलिए यहाँ पे हमारा सिंगुलर हमारा वर्ब आ गया है। हैमर एंड सिकल, ये हमारा हैमर है और ये सिकल, ये भी हमारा दो नहीं है, एक ही में कहा गया है, इसीलिए इसको ईट कर दिए हैं और ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट ही है। मैंने यहाँ पे कहा है दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट, टॉम एंड मेरी ये सब था, इसके साथ हम
वर्ब प्लूरल लगाए थे, लेकिन यहाँ पे हम वर्ब सिंगुलर लगा रहे हैं क्योंकि ये हम दो नहीं मानेंगे। कुछ ऐसे ही वर्ड होते हैं जैसे फ्रेजल वर्ब होता है, वर्ड कुछ और ही वर्ड होता है जो देखने में दो होता है लेकिन वो एक्चुअली में सिंगुलर होता है। राइस एंड करी, ये भी हमारा दो सब्जेक्ट तो दो है दिखने में लेकिन है एक ही। दाल भात एक ही वस्तु है, वैसे ही हथौड़ा और काटने वाला जो चीज़ है एक ही है, इसलिए यहाँ पे हम इसको मानेंगे कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर हो जाएगा। इस तरह से एग्जाम्पल देखिए और समझिए। नेक्स्ट देखिए, यदि एंड द्वारा जुटे सिंगुलर नाउन्स से एक ही वस्तु या एक ही भाव का बोध हो तो कंपाउंड सब्जेक्ट सिंगुलर ही समझा जाता है। कंपाउंड सब्जेक्ट मतलब यानी दो सब्जेक्ट एक साथ जुट गया है तो कंपाउंड हो जाता है। यदि एंड द्वारा जुटे सिंगुलर नाउन एंड से जुट गया है दो गो और एक ही वस्तु का बोध कराता हो, एक ही वस्तु माने रहेगा दो गो लेकिन भाव एक ही लगेगा तो उसके साथ हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो उसके लिए हम वर्ब भी हम सिंगुलर लगा देंगे। जैसे देखिए, टॉम एंड मेरी इज नाउ रेडी, टॉम और मेरी, हरी और अब्दुल, मिस्टर सेन और मिस्टर घोष। टॉम और मेरी, और मतलब यहाँ पे या, टॉम या मेरी दोनों में से कोई एक, वैसे ही हरी या अब्दुल, मिस्टर सेन या मिस्टर घोष। दो है सब्जेक्ट लेकिन एक ही नाउन का बोध करा रहा है, एक ही भाव प्रकट कर रहा है, दोनों में से कोई एक है तो एक ही है, इसलिए हमारे यहाँ भी सिंगुलर वर्ब, यहाँ भी सिंगुलर वर्ब, यहाँ भी सिंगुलर वर्ब। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट और से जुड़ते हो तब वर्ब सिंगुलर होता है। नेक्स्ट देखिए, मेनी बॉयज आर प्रेजेंट टुडे, बोथ द बुक्स वेयर न्यू, सेवरल गर्ल्स हैव पास्ड इन द फर्स्ट डिवीजन, अ फ्यू वोमेन आर गुड नेचर्ड। ध्यान से सेंटेंस देखिएगा। मेनी बॉयज, बोथ द बुक्स, अ फ्यू वीमेन। मेनी, बोथ, सेवरल, अ फ्यू, दीज, दोज, यानी ये जितने सारे वर्ड हैं के बाद प्लूरल सब्जेक्ट तथा प्लूरल वर्ब आएगा। यानी जिस सेंटेंस में ये वर्ड जुट जाएंगे इनमें से कोई एक वर्ड तो वर्ब हमारा हमेशा प्लूरल होगा और सब्जेक्ट भी हमारा प्लूरल ही होगा। जैसे मेनी यहाँ पे है, बॉयज़ हमारा प्लूरल आ गया, बोथ आ गया है तो बुक्स भी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, अ फ्यू आ गया है तो वीमेन हमारा प्लूरल आ गया है। नोट में देखिएगा, मेनी अ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मेनी था तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था, वर्ब भी हमारा प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे मेनी आ गया है तब हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन तथा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जैसे देखिए, मेनी अ मैन, मेनी अ यहाँ पे लग गया है तो मैन हमारा काउंटेबल सिंगुलर नंबर है। वांट्स, यहाँ भी हमारा सब्जेक्ट एस लग गया है तो हमारा सिंगुलर हो गया है। मैन यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट, वांट्स हमारा सिंगुलर वर्ब। मेनी अ लगा है तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। नेक्स्ट देखिए, ईच मैन हैज़ अ कार, एवरी हाउस इज ब्यूटीफुल, ईच एग वाज बैड, एवरी प्लेयर हैज़ प्लेड वेल। सेंटेंस ध्यान से देखिए, ईच एंड एवरी, ईच यहाँ भी लगा है, एवरी, तो देखिए ईच एंड एवरी के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ईच मतलब प्रत्येक, एवरी मतलब भी प्रत्येक, प्रत्येक यानी प्रति एक, इसमें एक आ गया है। ईच मतलब क्या होता है? प्रत्येक। एवरी मतलब क्या होता है? प्रत्येक। प्रत्येक को हम बोलेंगे प्रति एक, यानी एक आ गया है, एक आया है तो सिंगुलर। इन दोनों के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे।
ओके, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। थैंक्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हम लोग सिंटेक्स पढ़ रहे थे। सिंटेक्स में अभी बहुत सारा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज, बिसाइड, लाइक, अनलाइक, विथ, along with, together with, including, excluding, in addition to, V3 प्लस by, ये सब रहेगा तो वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। अगर किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट कोई होगा, उसके बाद एज वेल एज के बाद सब्जेक्ट होगा, या बिसाइड के बाद, या इन लोगों में से किसी एक के बाद होगा। यानी पहला सब्जेक्ट कोई होगा, उसके बाद इन सभी में से कोई एक होगा, उसके बाद एक और सब्जेक्ट होगा। दो सब्जेक्ट के बीच में ये सारे वर्ड में से कोई एक रहेगा तो वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। यानी इन सारे में से कोई भी एक आ जाएगा और वो दोनों सब्जेक्ट को जोड़ रहा है तो वर्ब हमारा जो होगा वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। एग्जाम्पल देख के समझिए। यहाँ पे राम एज वेल एज, यहाँ पे राम आ गया सब्जेक्ट और एज वेल आ गया। हिज फ्रेंड, यहाँ भी एक सब्जेक्ट आ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पे है, और फ्रेंड्स एस लगा है तो प्लूरल सब्जेक्ट है। तो वर्ब हमारा यहाँ पे आर नहीं होगा, इसके अनुसार आर यहाँ पे लगा दिए हैं, तो ये गलत है क्योंकि रूल कहता है कि पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो पहला सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे? राम। तो राम हमारा क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा, इज लगेगा। यहाँ पे वर्ब हमारा ये सब्जेक्ट सेकेंड वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल नहीं लगेगा। रूल के अनुसार पहला सब्जेक्ट के अनुसार हमारा वर्ब होगा। तो पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल और देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑल द स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, इंक्लूडिंग, इसमें से इंक्लूडिंग आ गया है। मोहन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसा होगा? इसके अनुसार होगा, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। यहाँ पे मोहन के अनुसार हैज लग गया है, सो गलत है। इसके अनुसार प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार प्लूरल वर्ब हैव लगेगा, ये हमारा सही है। यानी सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और ये एज वेल एज, इनमें से कोई भी एक वर्ड आएगा, एज वेल एज आए या इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, कुछ भी आए, और सब्जेक्ट पहला यहाँ पे रहेगा और दूसरा यहाँ पे रहेगा, तो वर्ब हमेशा ये सब्जेक्ट के अनुसार होगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा जो वर्ब होगा हमेशा सब्जेक्ट के पहला सब्जेक्ट के अनुसार होगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखिए, यदि दो सब्जेक्ट नथिंग बट अल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर से जुड़ा हो, यानी दो सब्जेक्ट, इसमें भी दो सब्जेक्ट होगा, दोनों सब्जेक्ट नथिंग बट अल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर से जुड़ा हो तो वर्ब अपने नज़दीकी वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। यानी पहले में क्या था कि दो सब्जेक्ट अगर एज वेल एज या इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, टुगेदर विथ से जुड़ा हो तो वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। लेकिन इसमें क्या है कि दो सब्जेक्ट इन सारे के साथ जुड़ा रहेगा तो वर्ब हमेशा नज़दीकी यानी सेकेंड वाला के साथ जुड़ा रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, नाइदर सीता नॉर हर फ्रेंड्स, नाइदर सीता, नाइदर यहाँ पे आ गया है, नाइदर नॉर का यूज हुआ है, सीता एंड फ्रेंड्स का यूज हुआ है। तो सीता हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट हुआ और फ्रेंड्स हमारा सेकेंड सब्जेक्ट हुआ। तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और सेकेंड सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि अगर नाइदर नॉर, आइदर और, नथिंग बट अल्सो के साथ रहेगा तो वर्ब हमेशा नज़दीकी वाले, यानी नज़दीकी कौन है? तो फ्रेंड्स है। तो फ्रेंड्स हमारा कैसा है? प्लूरल है, तो इज नहीं लगेगा, आर लगेगा। आर नाइदर सीता नॉर हर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे प्लूरल है, नाइदर के नज़दीक में सीता है तो हमेशा ये जो
हमारा वर्ब है, वर्ब के नज़दीक कौन है सब्जेक्ट? सीता। तो सीता हमारा कैसा है? सिंगुलर। तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा, इसलिए यहाँ पे आर नहीं होगा, इज होगा। सीता सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये अफर्मेटिव है। एग्जाम्पल देखिए और समझिए। ये IBPS लेवल का है। जो भाई लोग IBPS, UPSC, SSC की तैयारी करते हैं उनके लिए एग्जाम्पल है, और छोटे बच्चों के लिए ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए, ए सेट ऑफ, ए चेन ऑफ, अ बंच ऑफ, अ टीम ऑफ, अ वेराइटी ऑफ, अ पेयर ऑफ, अ क्लास ऑफ, एन आर्मी ऑफ, अ काउंसिल ऑफ, अ क्रेडिट ऑफ, अ सीरीज के बाद अगर इतने सारे में से कोई भी एक आएगा तो इसके बाद प्लूरल नाउन, लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। किसी सेंटेंस में इनमें से कोई भी एक आ जाएगा तो नाउन हमारा प्लूरल होगा और उसके बाद हमारा वर्ब सिंगुलर किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी सेंटेंस में ये इतने सारे में से कोई एक भी आ जाएगा तो हमारा जो नाउन होगा यानी सब्जेक्ट जो होगा, नाउन हमारा सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा और वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल देखिए, अ बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ कीज, या बंच ऑफ आ गया है तो नाउन हमारा प्लूरल होगा, तो कीज लग गया तो ये हमारा सब्जेक्ट है। तो वर्ब कैसा होगा? वर्ब सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे आर हम लगा दिए हैं, कीज के अनुसार आर लगा दिए हैं, तो ये गलत है क्योंकि रूल हमारा वर्ब सिंगुलर कहता है, तो इज यहाँ पे सही होगा। सेकंड देखिए, अ सेट ऑफ कॉम्ब हैज़ बीन बॉट। तो कॉम्ब हमारा क्या है? कॉम्ब हमारा क्या यहाँ पे? सेट के अनुसार यहाँ पे हमारा गलत है क्योंकि हमने कहा है सिंगुलर कॉम्ब है और यहाँ पे कहता है प्लूरल नाउन होगा। इन सारे के बाद प्लूरल नाउन होगा, तो इसके बाद हमारा प्लूरल होगा। कॉम्ब गलत है, कॉम्ब्स होगा क्योंकि प्लूरल नाउन होगा और यहाँ पे है हमारा सिंगुलर वर्ब है। इस तरह से हमारा कॉम्ब गलत है, कॉम्ब सही होगा। ये एग्जाम्पल देखिए, अ सीरीज ऑफ मैचेस वेयर टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया पाकिस्तान बिफोर द स्कैंडल ऑफ स्पोर्ट फिक्सिंग। ये हाई लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ भी मैचेज है, और सीरीज ऑफ के बाद यहाँ पे मैचेज आ गया है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के बाद हम सिंगुलर वर्ब सिंगुलर का यूज होंगे, तो यहाँ पे वेयर का यूज नहीं होगा, वाज का होगा क्योंकि वाज वेयर हमारा प्लूरल वर्ब है और वाज हमारा सिंगुलर वर्ब है, इसलिए वाज यहाँ पे यूज होगा, वेयर नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नथिंग बट, एवरीथिंग बट के बाद, यानी नथिंग बट और एवरीथिंग बट के बाद अनकाउंटेबल, जो गिना ना जा सके, नाउन या सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। यानी नथिंग बट एवरीथिंग के बाद अनकाउंटेबल नाउन या सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, सिंगुलर में या प्लूरल काउंटेबल हो, सिंगुलर काउंटेबल या प्लूरल काउंटेबल या अनकाउंटेबल। अंडरस्टैंड? अगेन, नथिंग बट एवरीथिंग बट के बाद काउंटेबल नाउन हो या सिंगुलर काउंटेबल, अनकाउंटेबल या सिंगुलर काउंटेबल या प्लूरल काउंटेबल, तीनों हो, यानी अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल का प्रयोग होता है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। इन लोगों के बाद हमारा काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, लेकिन वर्ब हमेशा 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 सिंगुलर ही होता है। एग्जाम्पल देखिए, नथिंग बट वाटर आर हियर। नथिंग बट का यूज हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पे है, वाटर हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे आर नहीं इज होगा। नथिंग बट ट्रीज आर हियर, यहाँ पे ट्रीज हमारा प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे आर नहीं इज होगा क्योंकि वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। नथिंग बट के बाद काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर या प्लूरल होगा, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होता है। अंडरस्टैंड? एग्जाम और नेक्स्ट देखिए,
द नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। ध्यान दीजिएगा, द नंबर ऑफ, अगर किसी सेंटेंस में द नंबर ऑफ पहले आ गया है और उसके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल, यानी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा और वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। पिछले सेट में हम बताए थे, उसमें भी क्या था कि कुछ था, ए सेट ऑफ, अ बंच ऑफ, ये सब था। उसमें क्या होगा कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा और वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल देखिए, द नंबर ऑफ अ TMS आर इज बीइंग इंक्रीज टू सर्व द कस्टमरी बेटर देन बिफोर। IBPS लेवल का है, IBPS वाले भैया लोग देखिए और समझिए। यहाँ पे हमारा द नंबर ऑफ है तो वर्ब हमेशा प्लूरल यूज हुआ है, और हमारा यहाँ पे वर्ब यहाँ पे सिंगुलर है और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, क्योंकि यहाँ पे रूल कहता है कि प्लूरल, सॉरी, नाउन हमेशा प्लूरल होगा और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा। यहाँ पे ATMS है प्लूरल नाउन, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा, हमेशा वर्ब सिंगुलर होगा। ये एग्जांपल देखिए छोटे बच्चों के लिए है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इन इट, मतलब यहाँ पे द नंबर ऑफ यूज हुआ है तो नाउन यानी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, एस लगा है, और वर्ब हमारा सिंगुलर होगा, क्योंकि नाउन हमेशा प्लूरल होगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। तो वर्ब हमेशा यहाँ पे आर है तो गलत है, इसलिए यहाँ पे यूज होगा। ओके, थैंक्स। स्टूडेंट, सिंटेक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यदि ऑल का प्रयोग व्यक्ति के लिए हो, किसी पर्सन के लिए हो, ऑल का यूज किसी पर्सन के लिए हो तो यह प्लूरल माना जाता है। इसके लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ऑल का यूज किसी पर्सन के लिए किया जाएगा तो वो प्लूरल होगा और इसके लिए प्लूरल वर्ब का यूज होगा। लेकिन बट यदि वस्तु के लिए होगा, किसी वस्तु के लिए होगा तो सिंगुलर होगा, पर्सन के लिए होगा तो प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा। लेकिन किसी वस्तु के लिए, थिंग्स के लिए होगा तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। देखिए, ऑल इज़ वेल फॉर पर्सन है, यहाँ पे पर्सन के लिए यूज हुआ है। यहाँ पे ऑल हर चीज़, फॉर थिंग के लिए यूज हुआ है। ऑल इज़ वेल, ऑल आर हैप्पी हियर, यहाँ पे गलत होगा, इज नहीं आर होगा, यहाँ पे वर्ब प्लूरल होगा। नेक्स्ट, यदि नॉन सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। नॉन एक वर्ड है, यदि किसी सेंटेंस में नॉन सब्जेक्ट का काम करता हो, यानी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन हो तो उसके बाद जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। जैसे नो वांट टू डाई हियर, नो हमारा यूज हुआ है तो सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो वांट हमारा प्लूरल है, वर्ब का V1, वर्ब का मूल रूप क्या होता है, प्लूरल होता है, उसमें एस या एस जोड़ के सिंगुलर बनाते हैं। तो वांट का सिंगुलर क्या होगा, वांट्स। नो यूज हुआ है तो इसका वर्ब सिंगुलर होगा तो वांट्स हो जाएगा। नो वन आर हैप्पी हियर, नो का यूज हुआ है तो आर हमारा प्लूरल है तो गलत है, यहाँ पे इज सिंगुलर होगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है, यदि नॉन ऑफ के बाद, पहले क्या था, नॉन था, लेकिन अब है नॉन ऑफ। नॉन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन हो तो वर्ब सिंगुलर या प्लूरल होता है। किसी सेंटेंस में नॉन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन हो तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल भी हो सकता है। स्ट्रक्चर देखिए, नॉन ऑफ प्लस नाउन या प्लूरल होगा, या यहाँ पे प्रोनाउन भी हो सकता है। वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर या प्लूरल। नॉन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा। एग्जाम्पल देखिए, नॉन ऑफ दीज, दीज हमारा नाउन है, यहाँ प्लूरल है।
बुक्स, बुक्स यहाँ प्लूरल वर्ब हो गया है। इज एक्सिलरी है तो इज हमारा क्या होगा, इज और आर दोनों सही है। इज हमारा सिंगुलर है और आर प्लूरल है, दोनों ही सही है। नॉन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर या प्लूरल। सेंटेंस होगा नॉन ऑफ दिस बुक्स इज न्यू या नॉन ऑफ दिस बुक्स आर न्यू, दोनों ही सही है। नेक्स्ट है ऑल, ऑल ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, इनफ, इनफ ऑफ, a lot of, lots of, plenty of, 1/3 of, 2/3 of, 3/4, 2% of, percent of के बाद, यानी इन सारे के बाद, ऑल ऑफ जितने भी हमने अभी नाम लिया है, इसके बाद प्लूरल वर्ब का यूज होगा। ऑल, सम, मोस्ट, इनफ, अलॉट, प्लेंटी, 1/3, 2/3, इतना परसेंट, उतना परसेंट, परसेंटेज भी होगा। तो इसके बाद जो वर्ब होगा वो प्लूरल वर्ब होगा। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन होने पर वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। यहाँ पे काउंटेबल है यानी गिन सकते हो, उसको काउंटिंग कर सकते हैं, तो प्लूरल हो गया। अगर अनकाउंटेबल होगा यानी हम नहीं गिन सकते हैं तो वहाँ पे वर्ब सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल देखिए, ऑल द वाटर आर डर्टी। ऑल द वाटर यहाँ पे क्या है, अनकाउंटेबल है तो आर नहीं यूज होगा। देयर इज अ नंबर ऑफ गुड प्लेयर्स हियर, देयर इज नहीं होगा, यहाँ पे आर होगा। नंबर ऑफ गुड प्लेयर्स यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे प्लूरल होगा, क्योंकि यहाँ पे काउंटेबल है। काउंटेबल होगा तो प्लूरल होगा और अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर होगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है, यदि इट सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज यानी प्रयोग होता है। किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर इट हो तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। इट इज रेनिंग, इट इज़ 4 o'clock, इट आर दे। यहाँ पे इट के बाद प्लूरल वर्ब यूज किया गया है सो गलत है। कैसा वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब, इसलिए यहाँ पे इज होगा। नेक्स्ट है मेनी प्लस नाउन, काउंटेबल या प्लूरल, वर्ब कैसा होगा, प्लूरल। मेनी, अगर किसी सेंटेंस में मेनी आ गया है तो नाउन अगर काउंटेबल है या प्लूरल है तो वर्ब कैसा होगा, प्लूरल। मेनी के बाद नाउन यानी सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो काउंटेबल या प्लूरल होगा, तो वर्ब कैसा होगा, प्लूरल ही होगा। मेनी स्टूडेंट्स हैज़ गोट द जॉब, मेनी का यूज हो गया है तो यहाँ पे हमारा नाउन कैसा होगा, प्लूरल। एस लगा है तो सिंगुलर हो गया है, तो प्लूरल काउंटेबल, सॉरी यहाँ पे एस लगा है तो प्लूरल हो गया, तो कैसा होगा सब्जेक्ट यूज, प्लूरल या काउंटेबल। तो हमारा स्टूडेंट क्या है, काउंटेबल भी है और प्लूरल भी है, तो वर्ब कैसा होगा, प्लूरल। हैज़ यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए गलत है, यहाँ पे हैव होगा। नेक्स्ट है मेनी पीपल इज इंजर्ड, यहाँ पे मेनी का यूज हुआ है और पीपल हमारा क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे वर्ब हमारा क्या होगा, प्लूरल। इज हमारा सिंगुलर है इसलिए गलत है। आर हमारा प्लूरल है इसलिए यहाँ पे आर होगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है मेनी एन या ए, मेनी के बाद एन या ए के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा है। पहले क्या था कि मेनी के बाद काउंटेबल नाउन और प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा, लेकिन यहाँ पे मेनी ए एन आ गया है तो कैसा होगा, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा और वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर ही होगा। सिर्फ मेनी रहेगा तो दोनों हमारा सब्जेक्ट और वर्ब भी प्लूरल होगा, लेकिन मेनी एन और ए आ गया है यानी सिंगुलर ही है ये, तो कैसा होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर। मेनी ए एन प्लस नाउन कैसा होगा, काउंटेबल और सिंगुलर, और वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर ही। एग्जाम्पल देखिए, मेनी अ न्यू बुक हैव बीन ब्रॉट,
मेनी का यूज हुआ है तो कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन का, काउंटेबल। बुक हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पे है। हैव क्या है, प्लूरल, गलत है, यहाँ पे क्या होगा, हैज़। और न्यू बुक है तो सिंगुलर, हैव हमारा प्लूरल है, गलत है तो हैज़ होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैनी अ पर्सन आर इंज्यूर्ड इन द एक्सीडेंट। मैनी का यूज हुआ है तो नाउन कैसा होगा, काउंटेबल सिंगुलर, और वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा, इसलिए यहाँ पे इज होगा, आर गलत होगा। यहाँ पे आर वेयर हैव भी गलत होगा, यहाँ पे होगा इज वाज हैज़। जैसा सेंटेंस होगा, टेंस होगा, वैसा यूज करेंगे। इज वाज हैज़ होगा, आर वेयर हैव गलत होगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है मोर देन वन के बाद किसी सेंटेंस में मोर देन वन आ गया, उसके बाद क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। ध्यान दीजिएगा, किसी सेंटेंस में मोर देन वन आया है, यूज हुआ है, तो उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट होगा, नाउन होगा, वो काउंटेबल और सिंगुलर होगा, और उसके साथ वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। जैसे देखिए ये मोर देन वन यूज हुआ है सेंटेंस में, उसके बाद नाउन कैसा होगा, काउंटेबल और सिंगुलर, और वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल देखिए, मोर देन वन स्टूडेंट हैव पास्ड द एग्जाम ऑफ द फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन। मोर देन वन ही हुआ है तो नाउन कैसा होगा, काउंटेबल और सिंगुलर, स्टूडेंट यहाँ पे आ गया है, और वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। यहाँ पे हैव यूज हुआ है, प्लूरल वर्ब, इसलिए गलत है, तो यहाँ पे क्या होगा, हैज हमारा सिंगुलर है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है मोर देन प्लस 2 3, नाउन कैसा होगा, प्लूरल, और वर्ब भी प्लूरल होगा। किसी सेंटेंस में मोर देन उसके बाद 2 3 कोई नंबर होगा तो नाउन कैसा होगा, प्लूरल, और वर्ब प्लूरल। जैसा नाउन सब्जेक्ट वैसा वर्ब प्लूरल। मोर देन 2 या 3 पर्सन्स वेयर किल्ड, यहाँ पे प्लूरल नाउन, वर्ब भी प्लूरल होगा। नेक्स्ट है मोर प्लस नाउन प्लूरल होगा, देन वन, तो वर्ब भी प्लूरल होगा। इसमें क्या था, मोर देन दोनों साथ में यूज हुआ है, 2/3, तो नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। यहाँ भी क्या है, मोर यूज हुआ है तो नाउन प्लूरल होगा, उसके बाद देन वन है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। मोर बुक्स प्लूरल है वर्ब, नाउन, तो बुक्स भी हमारा प्लूरल है। देन वन हैव यूज हुआ है तो वर्ब कैसा होगा, प्लूरल। बिन, हैव बिन गलत है, यहाँ पे हैव बिन सही है, यहाँ पे हैज़ वाज वेयर इज आर गलत होगा, प्लूरल होगा। यहाँ पे कैसा होगा, प्लूरल, बॉट। नेक्स्ट है मोर प्लस नाउन काउंटेबल या प्लूरल। मोर प्लस, मोर के बाद नाउन कैसा होगा, काउंटेबल प्लूरल, उसके बाद देन प्लस 2 3 होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। वही है यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, मोर पीपल्स देन 2 हैज़ बीन इन्वॉल्व इन दिस क्वारल ओवर द लैंड। मोर देन पीपल्स देन यहाँ पे यूज हुआ है, सिंगुलर, सब्जेक्ट किसा होगा, प्लूरल, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है, यूज हुआ है 2 नंबर का, तो कैसा होगा, वर्ब प्लूरल, तो वर्ब हमारा यहाँ पे सिंगुलर यूज हुआ है, हैज हमारा प्लूरल सिंगुलर वर्ब है, तो इसलिए गलत है, तो वर्ब कैसा होगा, प्लूरल वर्ब, तो हैव हमारा प्लूरल होगा। अंडरस्टैंड। मोर है नाउन, काउंटेबल है प्लूरल, यहाँ पे काउंटेबल प्लूरल यूज हुआ है, तो वर्ब कैसा होगा, प्लूरल वर्ब। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट कल बताएंगे, टुमारो। थैंक्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सिंटेक्स का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अ नंबर ऑफ और लार्ज नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा तथा वर्ब भी प्लूरल होगा। यानी सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में अ नंबर ऑफ या अ लार्ज नंबर ऑफ वर्ड यूज होगा तो उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा
सब्जेक्ट यानी हमारा नाउन होगा, वो सब्जेक्ट या नाउन प्लूरल होगा और इसके साथ हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे देखिए अ नंबर ऑफ, ये जो आया यहाँ पे, इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, एस लगा है नाउन में तो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया है। इसके साथ हमारे यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पे हैज है तो ये सिंगुलर है इसलिए गलत है, हैव होगा, क्योंकि रूल कहता है कि नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो हमारा नाउन प्लूरल है सब्जेक्ट, तो हैव यहाँ पे होगा प्लूरल वर्ब। ये भी एग्जाम्पल देखिए, देयर आर अ नंबर ऑफ पीपुल ऑफ एवरी क्लास एंड नेशनलिटी हु डाउट्स द ट्रूथ ऑफ हिज स्टेटमेंट। यहाँ पे अ नंबर ऑफ पीपल यानी प्लूरल है, यहाँ पे सिंगुलर है, डाउट्स आ गया है, भर में एस या एस लगता है तो सिंगुलर हो जाता है, तो यहाँ पर डाउट्स आ गया है, हमारा सिंगुलर हो गया है, तो यहाँ पर डाउट्स नहीं होगा, यहाँ पे डाउट होगा, यहाँ पे यानी हमारा प्लूरल होगा। ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल होगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखते हैं, वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईच वन ऑफ, एनी वन ऑफ के बाद यानी इतने सारे के बाद प्लूरल नाउन यानी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, लेकिन सिंगुलर वर्ब यानी वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, ये हमारा सिंगुलर, वन ऑफ मतलब एक है तो सिंगुलर है, ईच भी है सिंगुलर है, वन, एनी, तो ये सब हमारा सेंस क्या दिखा रहा है कि एक है यानी सिंगुलर है। तो अगर ये आ गया है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा, लेकिन हमारा जो नाउन होगा सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा। वन है सिंगुलर तो इसके साथ वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा, लेकिन नाउन यानी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा। एग्जाम्पल देखिए, वन ऑफ द स्टूडेंट इज़ एब्सेंट फ्रॉम द क्लास टुडे। वन ऑफ आ गया है, सिंगुलर है वन ऑफ, तो इसके साथ हमारा वर्ब ये क्या होगा, नाउन सब्जेक्ट प्लूरल होगा। तो स्टूडेंट है, स्टूडेंट है तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये गलत है, यहाँ पे एस लगेगा स्टूडेंट में तो प्लूरल हो जाएगा, स्टूडेंट्स हो गया। और सिंगुलर वर्ब होगा, यहाँ पे वर्ब हमारा सिंगुलर यूज हुआ है, वर्ब भी हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल और वर्ब सिंगुलर, वन ऑफ द यूज का ही हुआ है, तो क्योंकि रूल कहता है कि इन लोग के बाद हमारा जो नाउन होगा यानी सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा और वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, वन ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास टुडे। अब यह भी सिंगुलर है, यहाँ पे तो प्लूरल यूज हो गया है, सेंटेंस दोनों सेम ही है। यहाँ पे हमने सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज किया था और सिंगुलर वर्ब का, तो यहाँ पे वर्ब हमारा प्लूरल होगा, यहाँ पे वर्ब ये सब्जेक्ट तो प्लूरल यूज कर दिए हैं, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पे भी प्लूरल यूज हो गया है, जो गलत है, क्योंकि रूल कहता है सिंगुलर वर्ब होगा, आर नहीं इज होगा। नेक्स्ट देखिए, द मेजोरिटी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो वर्ब सिंगुलर प्लूरल हो सकता है। द मेजोरिटी इज आर अगेंस्ट यू, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। द मेजोरिटी अगर होगा किस सेंटेंस में तो वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल, दोनों में से कोई एक हो सकता है। बट लेकिन ये तो समझ में आ गया, द मेजोरिटी इज आर दोनों सही है अगेंस्ट यू, क्योंकि वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, लेकिन द मेजोरिटी ऑफ के बाद यहाँ पे द मेजोरिटी है और यहाँ पे द मेजोरिटी ऑफ है के बाद ध्यान दीजिएगा, द मेजोरिटी है तो वर्ब हमारा सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, लेकिन द मेजोरिटी ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन होगा का प्रयोग होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा, यानी द मेजोरिटी ऑफ आ गया तो सब्जेक्ट भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल होगा। और इसमें क्या था कि सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, प्लूरल दोनों भी हो सकता है। जैसे देखिए, द मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स, वोटर्स, स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो इज नहीं होगा, सिर्फ आर होगा, प्लूरल होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल यूज हुआ है तो वर्ब यहाँ पे प्लूरल होगा।
यहाँ पे क्या था कि सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक इन्फिनिटिव यानी जिरंड, इन्फिनाइट या इन्फिनिटिव, जिरंड, जिरंड मतलब वर्ब के साथ आईएनजी, उसे जिरंड कहते हो, तो वर्ब सिंगुलर होता है। किसी सेंटेंस में जिरंड यानी वर्ब का चौथा फॉर्म यूज हुआ है, सब्जेक्ट अगर किसी चौथा फॉर्म यूज हुआ है सेंटेंस में, तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ध्यान दीजिए, किसी सेंटेंस में वर्ब अगर इन्फिनाइट या जिरंड हो, जिरंड ध्यान दीजिएगा वर्ब का चौथा फॉर्म के रूप में होता है, उसके साथ वर्ब सिंगुलर होगा। इन्फिनाइट या जिरंड 2+V1 वर्ब प्लस आईएनजी और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल देखिए, टू वर्क इज अ गुड एक्सरसाइज। अब 2+V1 है, 2+V1 है, इज यहाँ पे लगा है, अ गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग यानी जिरंड, जिरंड का यूज यहाँ पे है क्योंकि वॉक के साथ आइन जुड़ गया है तो जिरंड हो गया वॉकिंग। वॉकिंग भी हमारा सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमारा आर लगेगा, इज नहीं लगेगा क्योंकि वर्ब हमारा यहाँ पे सिंगुलर होगा। गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पे सॉरी आर यहाँ पे गलत होगा, इज होगा, सॉरी। जिरंड जो है इसके साथ वर्ब सिंगुलर होगा, यहाँ पे आर नहीं होगा, गलत है, यहाँ पे इज होगा। टू वर्क हो या वर्किंग हो, इन्फिनाइट हो या जिरंड हो, दोनों के साथ वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। टू वर्क या वॉकिंग, इज लगेगा, दोनों में इज लगेगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, यदि दो इन्फिनाइट या दो जिरंड, यहाँ पे सिंगल था, यहाँ पे दो, ये एक साथ दो जिरंड आए या इन्फिनाइट आए तो सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, ये दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो वर्ब प्लूरल होगा। यहाँ पे एक था जिरंड, एक था इन्फिनाइट, तो वर्ब हमारा सिंगुलर था। लेकिन यहाँ पे दो इन्फिनाइट या दो जिरंड आ जाए एक साथ सब्जेक्ट के रूप में, तो वर्ब कैसा होगा, प्लूरल, क्योंकि दो अगर आ गया है तो प्लूरल हो ही गया है। एक है तो सिंगुलर है, दो है तो प्लूरल है। दो आ गया है जिरंड सेंटेंस के रूप में तो वर्ब हमारा प्लूरल होगा। एग्जाम्पल देखिए, टू वॉक एंड स्विम, इन्फिनाइट, इन्फिनाइट है, दो है, यहाँ पे आर होगा। गुड फॉर हेल्थ, दो इन्फिनाइट यहाँ पे यूज हुआ है तो वर्ब हमारा प्लूरल हो गया है। टू इन्फिनाइट्स या जिरंड, प्लूरल वर्ब। इन्फिनाइट या जिरंड सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब भी सिंगुलर होगा। वॉकिंग एंड स्विमिंग, जिरंड आ गया यहाँ पे, दो जिरंड है, वॉकिंग एंड स्विमिंग, तो वर्ब हमारा प्लूरल होगा। यहाँ पे यूज का यूज हुआ है, गलत है, यहाँ पे आर होगा। आर हमारा प्लूरल वर्ब है, दो जिरंड एक साथ है सब्जेक्ट के रूप में तो वर्ब प्लूरल होगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है, सेंटेंस का सब्जेक्ट एवरीबॉडी, समबडी, एनीबडी, एवरीवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, यानी थिंग ही थिंग है, बॉडी ही बॉडी है, बॉडी और थिंग है। ये ऐसा रहेगा, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर इसमें से कोई एक रहेगा तो वर्ब है हमेशा सिंगुलर होगा। ध्यान दीजिए, बहुत सारा बॉडी है और थिंग है, एवरीबॉडी, समबडी, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, अगर ऐसा किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा। जैसे नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, नथिंग आर इम्पॉसिबल, गलत है क्योंकि सेंटेंस में नथिंग यूज है, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल। नेक्स्ट है, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट ईच, आइदर, नाइदर, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट ईच हो, आइदर हो, नाइदर हो, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर। ईच मतलब प्रत्येक, प्रति और एक का यूज हुआ है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल देखिए, देयर आर टू बॉयज़ हियर एंड ईच, ये सेंटेंस मत ध्यान देना क्योंकि ईच सब्जेक्ट यहाँ पे अलग आ गया है, ईच यहाँ पे आ गया सेंटेंस अलग, दो सेंटेंस है, एक ये सेंटेंस और एक एंड ईच आ गया है तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। एंड ईच इज लेबोरियस, ईच आर नहीं होगा, आर गलत है, इज होगा। नाइदर ऑफ दिस टू फ्लावर्स
इज रेड, क्योंकि नाइदर का यूज वहाँ पे हुआ है तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर, आर नहीं होगा। देयर आर, ईच या नाइदर आइदर कहीं भी यूज हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। देयर आर 2 फ्लावर्स हियर बट नाइदर आर रेड, आर नहीं होगा क्योंकि नाइदर का यूज हुआ है तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इज का यूज हुआ है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सिंटेक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आज लास्ट क्लास है। तो देखिए, नेम ऑफ द बुक, गेम, होटल, कंट्री, पिक्चर, वेदर, दे टेक्स एस और नॉट विल ऑलवेज बी सिंगुलर। मतलब कोई नेम है, गेम का नेम है, होटल का, देश का, कंट्री का, पिक्चर का, वेदर का, इन सब का नेम हो तो ये एस लेते हैं। एस लगने के बावजूद भी ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब भी अपने साथ लेते हैं। यानी ऐसे जनरली देखा गया है तो नाउन में एस लगता है तो प्लूरल होता है और वर्ब में एस लगता है तो सिंगुलर होता है। लेकिन यहाँ पे नेम ऑफ द बुक, गेम, होटल, कंट्री, पिक्चर, वेदर, इन लोग के नेम के साथ एस लगता है, फिर भी ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और वर्ब भी हमेशा सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल देखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स, स्टेट्स हमारा यहाँ पे एस लगा हुआ है फिर भी ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। आर यहाँ पे वर्ब हमारा प्लूरल है इसलिए गलत है, इज होगा। द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ रिच कंट्री, आर नहीं। अक्सर लोग गलती करते हैं, यहाँ पे एस लगा है तो ये प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट इनको दिख रहा है, एक्चुअली में ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा। द थ्री इडियट्स, थ्री इडियट्स ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, नेम भी है। आर गलत है क्योंकि ये प्लूरल वर्ब है, इज होगा। अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी, किसी मूवी का नाम है थ्री इडियट्स, यहाँ पे एस लगा है, देखने में प्लूरल है लेकिन है सिंगुलर इसलिए वर्ब भी सिंगुलर इज होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द अरेबियन हैबिट्स, ये भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, आर गलत है, यहाँ पे हैव, वेदर गलत है, यहाँ पे इज होगा, यहाँ पे हैज़ वाज होगा। अगर यहाँ पे आर आ गया, हैव आ गया, वेयर आ गया तो भी गलत है। जैसा सेंटेंस मतलब जैसा टेंस होगा वैसा होगा, इज, हैज, वाज, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर वर्ब है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, यानी किसी सेंटेंस में मोस्ट ऑफ आ गया है तो काउंटेबल नाउन कैसा होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन और वर्ब भी प्लूरल होगा। एग्जाम्पल देखिए, इट अपीयर्स दैट मोस्ट ऑफ, इट अपीयर्स दैट मोस्ट ऑफ का यूज हुआ है। स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस स्कूल हैज़ डन देयर स्टडी फ्रॉम टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, मोस्ट ऑफ का यूज हुआ है, यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एस लगा है तो प्लूरल है और ये काउंटेबल भी है तो वर्ब कैसा होगा, प्लूरल। यहाँ पे हैज सिंगुलर वर्ब है इसलिए गलत है, हैव हमारा होगा यहाँ पे। क्यों होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, ये नाउन के साथ एस लगा है तो प्लूरल है, ये प्लूरल काउंटेबल है और वर्ब हमारा यहाँ पे प्लूरल होगा। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ प्लस अनकाउंटेबल नाउन प्लस वर्ब सिंगुलर। यहाँ क्या था, मोस्ट ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन वर्ब प्लूरल, यहाँ पे मोस्ट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल अगर आ जाएगा, यहाँ पे काउंटेबल था, यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन आ गया तो वर्ब सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल देखिए, मोस्ट ऑफ द मिल्क वाज बॉइल्ड ओवर ड्यू टू हर केयरलेसनेस एंड चिल्ड्रनस नेचर। मोस्ट ऑफ यहाँ पे यूज हुआ है मिल्क, यानी ये अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ पे सिंगुलर वाज है इसलिए सेंटेंस सही है, गलत कहीं नहीं है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन और वर्ब भी सिंगुलर यूज हुआ है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान की वैसी कल्पना,
यानी प्रेजेंट की वैसा विशेष कल्पना, इमेजिनेशन, जिसका संभव होना, उसको दर्शाने के लिए किसी भी सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग होगा। यानी प्रेजेंट में कोई कल्पना, कोई विशेष अगर हम करते हैं या हो सकता है, संभव कि हो सकता है, तो कोई भी सब्जेक्ट हो, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल, कोई भी हो, तो उसके साथ हमेशा हमेशा और हमेशा वेयर का ही प्रयोग होगा, चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो। किस सेंटेंस में? वर्तमान की कल्पना, विशेष, इमेजिनेशन, उसके साथ कैसा भी सब्जेक्ट हो, हमेशा वर्ब वेयर होगा। आई विश आई वेयर द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द होल वाइड वर्ल्ड। आई विश, आई वर, यानी आई विश अगर मैं होता, अगर मैं ये होता यानी सबसे रिच पर्सन होता, यानी ये हमारा विश है, हो भी हो जाएंगे, संभव तो है ना होना, प्रेजेंट का है, वर्तमान की कल्पना है, इसलिए यहाँ पे वेयर होगा, एम नहीं होगा, आई एम नहीं, आई वेयर। अगर यहाँ पे ही होगा, ही विशेष ही वेयर होगा, यू विशेष यू वेयर होगा, राम विशेष राम वेयर हो जाएगा। जैसा सब्जेक्ट होगा उसके साथ वेयर का ही प्रयोग होगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है भविष्य की कल्पनाओं। इसके पहले क्या बताए थे? वर्तमान के, अब है फ्यूचर के। भविष्य की कल्पनाओं को दर्शाने के लिए सारे सब्जेक्ट के साथ सेंटेंस के आरंभ में शुड का प्रयोग करेंगे। उसमें क्या था वर्तमान में कि सारे सब्जेक्ट के बाद वेयर का यूज होगा। इसमें क्या है कि सारे सब्जेक्ट के साथ सेंटेंस के आरंभ में यानी शुरुआत में शुड का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, यू शुड नीड माई हेल्प, प्लीज़ फील फ्री टू टेल मी अबाउट इट। यू शुड नीड, शुड यू नीड होगा यहाँ पे, यू शुड नीड नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस के आरंभ में शुड का प्रयोग करेंगे। ये भविष्य की कल्पना है तो इसलिए यहाँ पे शुड यू नीड होगा, यहाँ पे शुड यू नीड होगा। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी को किसी प्रकार की कमी का आभास हो, यानी किसी को किसी प्रकार की कमी आभास हो तो उसको दर्शाने के लिए यानी उसको हम लोग दिखाने के लिए सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग करेंगे। यानी अब तक जो मैंने तीन बताया, वर्तमान की कल्पना, भविष्य की कल्पना, उसके बाद क्या आया कि अगर किसी को किसी चीज़ की कमी है का आभास हो रहा है तो उसको दर्शाने के लिए, उसको बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैड का प्रयोग होगा। इफ़ वी हैड विन वन मोर बैट्समैन इन योर टीम वी शुड हैव वॉन द मैच। अगर हमारे पास एक और बैट्समैन होता तो हम लोग ये खेल जीत जाते। यानी ये कमी का आभास हुआ है, आभास हुआ है ना कि मेरे पास नहीं था एक अच्छा या एक और बैट्समैन नहीं होने के कारण हम मैच हार गए, तो किसी कमी का आभास हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ हैड विन नहीं, विन गलत हो गया, यहाँ पे सिर्फ हैड लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट के साथ हैड लगेगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है भूतकाल की, वर्तमान भविष्य का हो गया, अब आया भूतकाल यानी पास्ट टेंस की क्षमता को दर्शाने के लिए कुड का प्रयोग करेंगे। यानी कोई एक क्षमता है भूतकाल की कि मैं ये कर सकता था, मेरे में क्षमता थी कि मैं ये कर लेता, उसको दर्शाने के लिए कुड का यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। द जज टेस्टेड द एक्सक्यूज टू सी इफ ही कुड रीड इंग्लिश। मतलब यहाँ पे जज टेस्टेड, जज ने टेस्टेड किया कि अगर उसको इंग्लिश पढ़ लेता तो वो एक्सक्यूज को देख पाता। यहाँ पे वुड का यूज हुआ है, यहाँ पे वुड गलत है, यहाँ पे कुड होगा। भूतकाल की क्षमता यानी यहाँ पे टेस्टेड है, यहाँ पे टेस्टेड सब्जेक्ट के बाद अगर ईडी लग गया है तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे वर्ब का दूसरा है। अगर यहाँ पे हैज, हैव, हैड लग जाता तो वर्ब क्या होता? V3। लेकिन सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट यहाँ पे वर्ब ईडी लग गया है तो V2 है। और V2 किस में यूज होता है? पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में हमेशा V2, पास्ट इंडिफिनिट में V2 का यूज होता है। तो भूतकाल में आ गया, पास्ट में टेस्टेड। और क्षमता को दर्शाना है यानी यहाँ पे क्षमता को दर्शाया, यहाँ पे इंग्लिश अगर पढ़ता तो रीड इंग्लिश, तो यहाँ पे वुड नहीं
कुड होगा, क्योंकि भूतकाल की क्षमता के लिए कुड का। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है भविष्य की शक्ति के प्रदर्शन के लिए, यहाँ पे क्षमता था, यहाँ पे शक्ति, तो उसके लिए क्या होगा बनावट, सब्जेक्ट तो होगा शैल विल, दोनों में से कोई एक होगा, बी होगा एबल, यानी शक्ति है तो एबल योग्य है, +2 + V1 होगा। भविष्य है तो शैल विल यो होगा, शैल विल जैसा सब्जेक्ट वैसा शैल या विल होगा, उसके बाद बी हो जाएगा। शक्ति को प्रदर्शन करना है यानी एबल को, हम योग्य हैं तो एबल होगा। उसके बाद टू के बाद हमेशा वर्ब का पहला ही रूप होगा। इस टू के पहले हैज, हैव, हैड, वाज, वेयर कोई भी रहे, उसके बाद अगर टू आ गया है तो वर्ब हमेशा V1 होगा। अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल देखिए, आई शैल बी एबल टू अर्न माई ब्रेड। आई शैल बी ये भविष्य की है शक्ति, अगर मैं कमाता तो अपना रोटी खाता, या अगर मैं कमाऊंगा तो अपना रोटी खाऊंगा, एबल है। अगर मैं कमाने लगा तो अपना खाना खाऊंगा, अपना रोटी खाऊंगा, यानी एबल टू अर्न माई ब्रेड। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट और लास्ट, शुड का प्रयोग ध्यान दीजिएगा। शुड यहाँ पे क्या था, ऊपर बताए थे यहाँ पे कुड, अब है शुड। शुड का यूज किसी को उपदेश देने के लिए किया जाता है, हमेशा याद रखिएगा। शुड का यूज प्रयोग किसी को उपदेश देने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, आई सजेस्टेड, हमने उसको सजेस्ट किया, दैट ही शुड गो, यहाँ पे गोज नहीं होगा, ही गोज नहीं होगा, क्योंकि सजेशन दिया गया है यानी उपदेश दिया गया है, कुछ बताया गया है, किसी को बताया गया है, मैंने बताया यानी मैंने उपदेश दिया, मैंने सजेशन दिया, सजेस्ट किया, तो ही के साथ क्या लाएगा, शुड। ही शुड गो टू द डॉक्टर एज सुन एज ही रिटर्न्स फ्रॉम टेकिंग एग्जामिनेशन। अंडरस्टैंड। यानी किसी को सजेशन देने के लिए, उपदेश देने के लिए क्या लाएगा, हमेशा शुड का यूज होगा। अंडरस्टैंड। थैंक्स। आज हमारा सिंटेक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में अनाउंस करेंगे। थैंक्स।